दोस्तों, क्या होगा जब दुनिया के सबसे बड़े और मोस्ट डेंजर स्नेक एनाकोंडा का सामना गोरिल्ला के साथ होगा। एक तरफ है दुनिया का सबसे विशालकाय सांप तो दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोरिल्ला और एनाकोंडा फाइट का विनर कौन होगा। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें गोरिल्ला की तो ये ज्यादातर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक हो, मतलब की हरियाली वाले जंगलों में रहना पसंद करते हैं। गोरिल्ला ज्यादातर नाइजीरिया या फिर साउथ अफ्रीका के मैदानी जंगलों में पाए जाते हैं। अगर बात करें गोरिल्ला की हाइट की तो एक गोरिल्ला की हाइट लगभग 5.5 फीट से लेकर 6 फीट तक हो सकती है। गोरिल्ला इंसानों की तरह ही अपने दो पैरों पर खड़े होकर चल सकते हैं। इसके साथ ही गोरिल्ला को इंसानों के बाद सबसे तेज दिमाग वाले जानवरों के रूप में भी जाना जाता है। गोरिल्ला का वजन 160 किलोग्राम तक हो सकता है। आपको बता दें कि गोरिल्ला वैसे तो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों और फल खाना ही पसंद करते हैं और अपना पेट उन्हीं से भरते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये दूसरे जानवरों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, ये हमेशा अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और अगर किसी पर हमला भी करते हैं तो ग्रुप में ही अटैक करते हैं। गोरिल्ला के अटैक करने के तरीके बड़े अनोखे होते हैं। इंसान युद्ध के मैदान में लड़ते हैं और गोरिल्ला नीति से दुश्मन पर अटैक करते हुए देखे जाते हैं। गोरिल्ला पहले अपने ग्रुप को तैयार करते हैं और फिर घात लगाकर अचानक अपने दुश्मन पर अटैक कर देते हैं। ऐसे में दुश्मन के पास खुद को बचाने का कोई मौका नहीं बचता है। इस तरह से कई बार गोरिल्ला अपने से कई गुना बड़े खतरनाक जानवरों को भी मात देने का हुनर रखते हैं। दोस्तों, इनका दूसरा प्लस पॉइंट है इनका IQ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि गोरिल्ला सबसे होशियार जानवरों के रूप में जाने जाते हैं। इनका IQ लेवल इंसानों के बाद सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में गोरिल्ला से जंग जीतना किसी भी दूसरे जानवर के लिए आसान काम नहीं है। इसीलिए जंगल के बेहद खतरनाक जीव भी गोरिल्ला के रेडार में आने से बचते हैं। अगर बात करें एनाकोंडा की तो इसे सांपों का राजा कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। भले ही एनाकोंडा विषैले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने विशालकाय शरीर की वजह से इनकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में होती है। एनाकोंडा की लेंथ लगभग 15 से 17.1 फुट तक हो सकती है। वैसे अब तक धरती पर पाए गए सबसे बड़े एनाकोंडा की लेंथ तकरीबन 33 फुट तक मापी गई है। वहीं इसकी वजन की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 400 किलोग्राम तक था। लेकिन ये सबसे विशालकाय एनाकोंडा की बात है। नॉर्मली एनाकोंडा का एवरेज वेट 70 से 97 किलोग्राम के बीच हो सकता है। दोस्तों, एनाकोंडा ज्यादातर साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वहाँ काफी नमी होती है। ऐसे में एनाकोंडा के रहने के लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर होता है। एनाकोंडा के पास पैगाम नहीं होता है, इसीलिए इसका शिकार करने का तरीका भी अनोखा ही होता है। ये अपने शिकार पर अटैक करके उसे अपने शरीर से जकड़ लेता है। मतलब ये अपने शिकार के ऊपर लिपट जाता है और फिर जैसे जैसे आप सांस अंदर लेकर बाहर छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे ये अपनी पकड़ मजबूत करता चला जाएगा। कुछ ही सेकंड में ये आपको इतनी बुरी तरीके से जकड़ लेगा कि आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा और फिर आपको खुद ही पसलियों की टूटने की आवाज सुनाई देने लगेगी। अंत में जब शिकार की जान चली जाती है तब ये उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। दोस्तों, एनाकोंडा मैक्सिमम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। ऐसे में उसके लिए अपने शिकार का पीछा करना बहुत ही मुश्किल है। दरअसल एनाकोंडा एक ही जगह पर छुपा हुआ रहता है और वो अपने शिकार के खुद चलकर आने का इंतजार करता है। अब अगर बात करें एनाकोंडा और गोरिल्ला की फाइट की तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों ही जानवरों का लिग्नर एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। ऐसे में उनका सामना होना नामुमकिन है। गोरिल्ला जहां काफी तेज तर्रार और फुर्तीला जानवर है तो वहीं एनाकोंडा काफी सुस्त जानवर है। ऐसे में इन दोनों का आमना सामना तभी होगा जब कभी गोरिल्ला गलती से एनाकोंडा के एरिया में जाकर उसके जंगल में फंस जाएगा। एनाकोंडा भले ही दुनिया का सबसे बड़ा और विशालकाय जानवर के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी गोरिल्ला जैसे तेज तर्रार जानवर का सामना करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। एनाकोंडा के पास अपने शिकार को मारने का एक ही तरीका होता है और वो भी तब कारीगर होता है जब शिकार उसके चंगुल में फंस जाए। एनाकोंडा ज्यादातर छोटे जीव आदि को ही जकड़कर उसकी जान ले सकता है। अगर बात करें गोरिल्ला जैसे 6 फीट लंबे जीव की तो उसे अपने वश में करना एनाकोंडा के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि गोरिल्ला के पास फुर्ती
और बेहद खतरनाक नाखून। अपने नुकीले नाखून से वो एनाकोंडा की पतली स्किन को एक ही झटके में फाड़ सकता है। गोरिल्ला का एक ही वार एनाकोंडा को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। वैसे तो गोरिल्ला हमेशा ग्रुप में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अकेले गोरिल्ला की बात कर रहे हैं। अकेला गोरिल्ला को भी पकड़कर उसकी बॉडी को जकड़ पाना एनाकोंडा के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। वहीं अगर गोरिल्ला अपने ग्रुप में है तो एनाकोंडा के लिए ये काम असंभव सा हो जाता है। वैसे तो एनाकोंडा बहुत ही धैर्य वाला जीव है। वो अपने स्थान पर चुपकी मारकर बैठा रहता है और अपने शिकार को खुद ही चलकर आने की प्रतीक्षा यानी इंतजार करता रहता है। ऐसे में अगर उसने किसी तरह से गोरिल्ला के शरीर को जकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए तो फिर गोरिल्ला को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में भी महज 5% ही चांसेस है कि एनाकोंडा गोरिल्ला को अपना शिकार बना सके, क्योंकि गोरिल्ला बहुत ही एक्टिव एनिमल है। वो खुद को एनाकोंडा से जकड़ा हुआ देखकर अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करते हुए एनाकोंडा पर अटैक करना शुरू कर देगा और गोरिल्ला के पंजों का एक ही बार एनाकोंडा के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस जंग में जीत गोरिल्ला की ही होगी, क्योंकि उसके पास बल और फुर्ती के साथ बुद्धि भी है, जबकि एनाकोंडा एक बेहद विशालकाय सांप है लेकिन सुस्त जानवर है और गोरिल्ला की तुलना में उसका IQ भी कम है। वैसे आपके अनुसार इस फाइट का विनर कौन होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। खैर दोस्तों, आज की वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।